आज की ये रीडिंग फ्रेंड्स बहुत पावरफुल होने वाली है क्योंकि आज के कार्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। इनमें मुझे दिख रहा है जितना आप सोच रहे हैं ना कि वो कंफ्यूज्ड है, आपके स्पेसिफिक पर्सन उतने कंफ्यूज्ड वो है नहीं। एंड हियर इज़ द ट्विस्ट। सो जेन्युइन अट्रैक्शन और एक कमिटमेंट के अलावा ये भी दिख रहा है दैट दे हैव अ डिज़ायर टू विन यू। बट असली सवाल ये है कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं या उस एहसास से प्यार करते हैं जो आप उन्हें फील करवाते हैं। चलिए, लेट्स फाइंड आउट थ्रू आवर टैरो कार्ड्स टुडे। हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू सोल कोच डायमेंशन। यहाँ पे हम सिर्फ कार्ड्स रीड नहीं करते, हम यहाँ पे इमोशंस, इंटेंशंस और ट्रूथ बिहाइंड कनेक्शंस डिकोड करते हैं। सो अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम और उनका चेहरा याद करते हुए आईज क्लोज कर लीजिए। लेट्स डीप डाइव इनटू देयर ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू टुडे। चलिए दोस्तों, अब हम पाइल्स चेक कर लेते हैं। वी हैव टू पाइल्स टुडे। द फर्स्ट वन इज ऑन द राइट हैंड साइड दिस टाइम एंड दैट इज ग्रीन एवेंचुरिन, एंड द सेकंड पाइल इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ लैपिस lazuli क्रिस्टल। सो आप जिस किसी भी क्रिस्टल से रेजोनेट कर रहे हैं या उस पाइल से रेजोनेट कर रहे हैं, आप उसको चूज कर सकते हैं। आपको ये मैं लैपिस lazuli भी थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, so that you can meditate and then decide on your pile, and you can maybe pause the video for a second and then choose your pile. Now I'll move on to the first pile. This is for people who have chosen green aventurine crystal. So I'll spread the cards so that uh, you people can meditate. I'll pull the cards on your behalf. I'll be pulling out two cards and then one as a guidance. Yeah, so now let me show them a little clearly to you so that you know what cards I'm going to show you when I start talking about each one of them. Yep. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज का पहला कार्ड है 10 ऑफ कॉइन्स। 10 ऑफ कॉइन्स कोई बहुत कैजुअल एनर्जी नहीं है, ये कोई मेयर अट्रैक्शन नहीं है। ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोच रहे हैं। सो ये पर्सन आपको व्यू करते हैं समबडी हु इज़ लॉयल, हु इज़ you know a complete life partner type of a person. So इनके मन में आपके लिए बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं और ये भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ ही अपनी लाइफ को लीड करेंगे, किस तरीके से ये लाइफ बनाएंगे आपके साथ। ये सारी फीलिंग्स हैं। पर एक बात ये भी है कि ये कार्ड ये भी बताता है दैट दिस फीलिंग इज़ इन देयर माइंड। ये उस चीज़ पे एक्शन नहीं करेंगे, बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है और आपको ये बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और बट उस चीज़ को वो आके आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। पर उसी के साथ ना ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जब आती है तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन सामने आ जाता है। सो मन में जेन्युइन फीलिंग्स है, फेक नहीं है, वो कैजुअल नहीं है और एट द सेम टाइम उनको एक वैलिडेशन भी चाहिए आपसे। तो आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे बट एट द सेम टाइम उनको चाहिए कि आप उनकी उस एक्सप्रेशन को एडमायर करें, उनके उन एक्शंस को आप पसंद करें, दिखाएं कि हाउ मच यू लव दैट एक्ट ऑफ हिज। तो उस तरह की आपसे एक्सपेक्टेशन इनकी हमेशा रहेगी और हमेशा ना अपने टर्म्स पे ये इस रिलेशनशिप को चलाना चाहेंगे। ये कार्ड मुझे ये बहुत स्ट्रांगली ये फील करवा रहा है कि ये चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप का जो कंट्रोल है वो हमेशा उनके हाथ में रहे। सो यहाँ पे थोड़ा सा व्यूअर्स आपको थोड़ा ध्यान देना होगा दैट आप बहुत ओवर गिव ना करें। डेफिनेटली यू शुड एडमायर द पर्सन एंड द पर्सन's एक्शन। उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर वो आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं तो यू नीड टू अप्रिशिएट ऑल दोज एफर्ट्स। बट एट द सेम टाइम ये ना हो कि वो जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को आपके साथ चलाना चाहते हैं आप बिल्कुल completely control lose ना कर जाए. So that is the kind of message that I'm getting from this card. अब
आते हैं हम गाइडेंस कार्ड में, और जो बिल्कुल रिलेट करता है टू व्हाट आई जस्ट स्टेटेड विद द सेकंड कार्ड. सो ये कार्ड आपको बताता है कि इस रिलेशनशिप का जो डायरेक्शन है, ये गाइडेंस ये है कि ये डायरेक्शन आपके हाथ में है, इसकी बागडोर आपके हाथ में है. आप उसको अगले अपने स्पेसिफिक पर्सन को ना दें, कंट्रोल अपने हाथ में रखें. इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली एक रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में, दो लोगों के एफर्ट से ही चलता है. सो एक बंदा एफर्ट कर रहा है, अगला बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रहा, तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं चल सकता. सम ब्रेक इन बिटवीन. सो वो रिलेशनशिप ऐसे नहीं चल सकता. पर उस रिलेशनशिप को चलाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आप ही बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, वो जैसा चाह रहे हैं कि हर बार वो आपकी तरफ से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और अगली तरफ से वो एफर्ट्स नहीं है, और वो एंजॉय कर रहे हैं आपका अटेंशन कम्प्लीटली. ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, ये भी बता रही है कि वो उनको ना एक इस चीज़ पे प्राइड है दैट दे हैव वन ओवर यू. तो एक डीप डाउन उस फीलिंग से ज़्यादा ना उनको उस ईगो को सेटिस्फाई करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है. ऐसी फीलिंग आ रही है इस कार्ड से. सो ये भी हो सकता है दिस पर्सन मे बी समबडी हु इस मे बी एनविसाजिंग अ ब्यूटिफुल लाइफ विथ यू. बहुत अच्छा एक लाइफ इमेजिन तो कर रहे हैं आपके साथ, बट एट द सेम टाइम उनके अंदर इतना ईगो है दैट दे वांट टू रन दैट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स. देखिए, किसी एक का टर्म नहीं चलता रिलेशनशिप में, दोनों पार्टनर के टर्म्स चलने चाहिए. सो ये आपको ध्यान रखना है कि इन दिस रिलेशनशिप यू शुड नॉट ओवर गिव. So that is the kind of message that I'm getting from these, cards, tarot cards for today. I hope this resonated with you. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई तो कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट पे स्पेसिफिकली अगर आप उनका वेट कर रहे हो तो कमेंट करें वेट, और अगर आप इस सिचुएशन के कंप्लीट कंट्रोल में हो तो कमेंट करें यस. मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई रिस्पॉन्ड एज वेल, सो दैट आई कैन ऑलवेज अलाइन टू योर एनर्जीज. और हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा, सही इंसान आपको सिर्फ चेज नहीं करता, वो आपके साथ अलाइन भी होता है. सो इस बात को ध्यान रखिएगा. वील मीट इन द नेक्स्ट रीडिंग. एंड मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. आपके लिए शायद ये बहुत बड़ा काम ना हो, पर मेरे लिए ये बहुत हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सोल कोच डायमेंशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. चलिए मूव ऑन करते हैं. सेकेंड पाइल, पीपल हु हैव चोजन लैपिस lazuli. So I'm going to spread my cards so that you can think about your person. Take that person's name 3 times in your heart while I pull the cards for you. Similar to pile number 1, I'll be pulling 2 cards and then 1 card as a guidance card. Viewers, I don't want to keep it as a very long video because time is virtue. So the first card is the Fool. Second card is the 6 of Pentacles. This is going to be an interesting one for us. Now let me pull up the guidance card as well. Angels, please guide me. Yeah, so we have the guidance card as the Devil. अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो यहाँ पे मुझे फीलिंग्स तो दिख रही हैं, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी उतनी नहीं दिख रही, कंसिस्टेंसी उतनी नहीं दिख रही है. सो चलिए थोड़ा डिकोड करते हैं आज के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं. उनके दिल में आपके लिए क्या है, तो उसके लिए सबसे पहला कार्ड आया द फूल. ये कार्ड ये तो दिखाता है कि ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं. इनको आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है. यू ब्रिंग अबाउट सम न्यू काइंड ऑफ अ फीलिंग इन दिस पर्सन. सो ये आप एक अपने आपको एक न्यू बिगिनिंग या एक न्यू रिलेशनशिप की तरह इसको व्यू करते हैं. इनको आपके साथ घूमना फिरना, कुछ एडवेंचरस चीज़ें करना, कुछ ऐसी चीज़ें, क्वर्की चीज़ें करना अच्छा लगता है जो मे बी ये किसी और के साथ एंजॉय नहीं करते. फीलिंग्स हैं, बट वो इतनी
न्यू फीलिंग्स हैं जिसको शायद ये खुद भी नहीं जानते कि ये एग्जैक्टली क्या फील करते हैं आपके लिए। मतलब इनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है पर ये इसको कोई एक टर्म दे नहीं पा रहे हैं या देना नहीं चाहते हैं। सो उस तरह की फीलिंग इस कार्ड में मुझे अभी फ़िलहाल आ रही है। सो ज़्यादातर जब भी फूल कार्ड आता है तो ये ऐसी एनर्जी लेके आता है कि somebody who maybe is very new in that relationship. सो वो कोई कहता है ना कि कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी कमिटमेंट। सो कमिटमेंट की उम्मीद मत रखिएगा इस इंसान से, क्योंकि कमिटमेंट की कमी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिख रही है। सो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं या आपको पसंद करते हैं, बट ये कमिटमेंट से बचेंगे। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट कार्ड। नाउ अगर यहाँ से प्रोग्रेस करें तो ये मुझे दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये टोटल इम्बैलेंस दिखा रहा है कि एक दोनों में से एक पार्टनर है जो हुज गिविंग इन अ लॉट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एफर्ट्स बहुत सारे कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ से वो एफर्ट नहीं आ रहा है, वहाँ से वो उस तरह की कमिटमेंट या उस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं आ इमोशनल। सो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। और ये फूल कार्ड के थ्रू ये बिल्कुल जस्टिफाई भी कर देता है कि मे बी आप बहुत कुछ सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में, बट द अदर पर्सन इज़ नॉट सो इन्वेस्टेड, वो कोई कमिटमेंट के मूड में नहीं है। सो आप शायद इस रिलेशनशिप को बहुत इमोशनल लेवल पे देख रहे हो, बट वहाँ से वो इमोशंस इतने स्ट्रांग नहीं हैं। सो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। सो उस चीज़ से ज़रूर बचें। और उसके बाद मैंने गाइडेंस कार्ड के तौर पे ये कार्ड निकाला, तो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केस में मुझे दिख रहा है कि एक आप बंधे हुए से हो, एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आपको लग रहा है कि अब आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपने बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है और आपको ना एक वो हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है फ्रॉम दिस पर्सन। कभी वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कर रहे हैं या दैट पर्सन मे बी बम्बार्डिंग यू विद मैसेजेस एंड कॉल्स, मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको इतना अटेंशन दे रहे हैं, एंड देन सेकेंड डे दैट पर्सन इज़ गॉन, आपको पता ही नहीं वो कहाँ है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, एंड नॉट इवन बॉदर टू रिप्लाई टू योर मैसेजेस। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से आप माइंड में ये नहीं बना पा रहे हो कि वेदर दिस पर्सन लव्स मी और ही डजंट लव मी। और ये ही और शी हो सकता है, एंड इट्स मे नॉट बी जस्ट अ मैन, कोई भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। सो हुएवर इज़ वॉचिंग इट, आपके जो भी पार्टनर है वो जिस किसी भी जेंडर के हैं, उस हिसाब से उसको आप देखिएगा इस रीडिंग को। सो ये जो गाइडेंस कार्ड है, इट इज़ वेरी क्लियरली टेलिंग मी दैट दिस रिलेशनशिप में बी वेरी नार्सिसिस्टिक इन नेचर। तो आप बहुत टाइट डाउन फील करेंगे इस रिलेशनशिप में, एंड दैट पर्सन में बी टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। सो इस चीज़ से आप बचें। आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट तब तक ना करें जब तक को आपको वो रिस्पॉन्स अगली तरफ से ना मिले। सो डोंट इन्वेस्ट योर इमोशंस इन समथिंग वे यू आर नॉट श्योर कि कुछ मिलेगा आपको वापस। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द टैरो। सो अब मैं ये ओवरऑल एनर्जी को अगर अंडरस्टैंड करती हूँ तो रियलिटी को आप एक्सेप्ट करो, ये अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करो, ओवर गिविंग थोड़ा बंद करो और बाउंड्रीज सेट करो। बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो ये कनेक्शन आपको इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट कर देगा। सो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो हमें ये भी समझना होगा कि हर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक हेल्दी कनेक्शन नहीं होता। सो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि हर कनेक्शन जो है ना, मे भी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से बना हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी कनेक्शन है। सो इसको समझते हुए एक चीज़ और है, अगर आपका जो पार्टनर है वो भी इक्वल एफर्ट करता है, एज इन करता है या करती है, अगर दोनों तरफ से ये इक्वल एफर्ट्स हैं तो, और टॉक्सिक पैटर्न्स अगर ब्रेक होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आज आपको कॉल किए जा रहे हैं, देन ही इज़ आस्किंग यू टू मीट, एंड देन आफ्टर a few days that person is gone and you're wondering where the hell did this person disappear. So इस तरह का ये हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट जो मिलता है ना, वो अगर बंद होता है, वो टॉक्सिक पैटर्न अगर बंद होता है, then invest emotionally. Otherwise go a little slow in this relationship.
that is the kind of message that I'm getting for pile 2 folks, and I hope this resonates with you. Or फॉर पाइल 2 आई वुड से दैट अगर ये रेजोनेट हुआ है आप लोगों के साथ, तो आप कमेंट पे लिखें आई चूज़ बैलेंस. इससे मुझे पता लगेगा कितने लोग हैं जो इस इस टॉक्सिक पैटर्न को के में फंसे हुए हैं या वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. मे बी आई कैन ऑल्सो हेल्प यू गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिक पैटर्न. So please do comment I choose balance, so that we can work on this. And if you like my videos, please don't forget to like, share and subscribe to Soul Codes Dimension, क्योंकि आपके लिए ये एक बहुत छोटी सी बात है, मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है to grow my channel and grow the space which decodes intentions, emotions and some deeper meanings about your life, about your soul. Thanks.